तो एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो मोटा मेंग रहता है ना, उसके पास जूते आ जाते हैं और इसके सिस्टम से जो रनिंग शूज़ खरीदते वो आ जाते हैं और छोटे थे लेकिन बाद में उसके पैर में भी अच्छे से फिट आ जाता है। फिट होने के बाद देखते हैं कि हाँ भाई जो मेरा पुराना जूता था जो नया जूता ना उसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो नया जूता ना खाली ऊपर से कवर जैसा ऊपर से मतलब ऐसा समझिएगा ऐसे नैनोटेक टेक्नोलॉजी जैसा है जो ऊपर से कवर हो जाता है पूरा तरीके से ट्रांसपेरेंट है, जिसका इसका जूता दिखता नहीं है। जो मैंने पुराना जूता ना वही दिखता है, तो देखने में तो भाई कुछ वैसा डिफरेंस नहीं लगता, लेकिन भाई ना पहनने के बाद उसके पैर में ना फीलिंग आती है, उसको लगता है कि हाँ भाई एकदम अलग हो चुका है, पहले से अलग हो चुका है। सबसे पहली बात है ना बहुत ऐसा गर्मी लग रहा था, वो गर्मी गायब हो चुका है और बहुत ही इसे कंफर्ट फील हो रहा है। ऊपर से भाई जो दर्द है ना पैर में थोड़ा सा दर्द भी कर रहा था और दर्द भी गायब हो जाता, तो समझ आता है कि हाँ भाई जो जूता ना खाली इसे दिखता नहीं है लेकिन भाई जूता ये बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। और देखते हैं नोटिस भी करते हैं कि हाँ जो स्पीड वगैरह है ना वो भी भाई मुझे लगता है थोड़ा सा, क्योंकि भाई स्पीड 1 का प्लस था तो भागने में जो मेरा स्पीड है ना वो भी हल्का सा प्लस हो चुका होगा और तभी ना वो भागना स्टार्ट करने वाला रहता है। लेकिन तभी उसके आंखों के सामने भाई एक मतलब टेक्नोलॉजी ऐसा आ जाता है जैसे आपने मूवी में देखा होगा और उसके सामने पूरा लिख के आता है कि हाँ भाई आपने इतना स्टेप भागा है, इतना स्पीड से आप भाग रहे हैं, आपका इतना कैलोरी खत्म हुआ है। ये देखने में और मतलब खुश हो जाते कि वाह ये तो कमाल का भाई, मतलब लिटरली मेरी आंखों के सामने ना अब पूरा डिटेल में लिख के आया कि हाँ भाई मैं कितना भागा, कितना स्पीड से भागा, मेरा स्टेमिना कितना गया, कैलोरी मेरा कितना बन हुआ है। हाय हाय मजा आ गया। तो चलो भाई ट्राई मारते हैं। सबसे पहले 1 किलोमीटर भाग के देखते हैं और जैसे भागना चालू करता है सिस्टम से बताते कि जो हमारे होस्ट है उन्होंने भागना चालू कर दिया। जो सिस्टम का है ना जो फंक्शन है ना शूज़ के उसे एक्टिवेट कर दिया गया है, तो भागने लगता भागते भागते फिर सवाल आता है कि हमने डिटेक्ट कर लिया आपको जो पोस्चर है ना यानी जो भागने का तरीका है ना वो गड़बड़ वो गलत है, जिस कारण आपको तकलीफ हो रही थी आपका पोस्चर अब हम सही कर देंगे। उसका भागने का जो भी पोस्चर था ना उसे ठीक कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा था लेकिन हम उसे सीधा कर देते अच्छे से कर देते। लेकिन जिसका इसको थोड़ी सी तकलीफ होती है कि हाँ भाई इसने मुझे सीधा किया तो थोड़ी सी मुझे तकलीफ हो रही है। जो मेरा घुटने का दर्द है ना घुटने का दर्द भी मेरा गायब हो चुका है और भाई ऐसा लगता है भाई इस पोज में अगर मैं भागूंगा तो भाई मेरा स्पीड वगैरह भी ना वो भी हल्का सा भी उसमें भी डिफरेंस आएगा। और भाग के देखते कि हाँ भाई सच में डिफरेंस वगैरह आया है। उसके बाद भागना चालू करता है, उसने डिसाइड करता है कि हाँ भाई 1 किलोमीटर भागूंगा, तो सिस्टम भी उससे नोट कर लेता है कि हाँ भाई होस्ट ने कहा है कि भाई 1 किलोमीटर भागेंगे। तो जैसे कंप्लीट करता है 100 किलोमीटर मतलब 100 मीटर भागता है तो कहते हैं कि हाँ 100 मीटर हो चुका है। 500 भागता है तो सिस्टम कहते हैं कि हाँ 500 आपने भाग लिया है। 800 जब होता है तो बोलते हैं कि हाँ आप 800 मीटर भाग चुके हैं। लेकिन भाई 800 जाने के बाद थक जाता है, बहुत बुरी तरीके से थक जाता है और कहता है भाई नहीं पहले 100 जैसे मतलब पहले मैं 100 भाग पा रहा था, 100 में हालत खराब हो रहती थी, शूज़ के जरिए भाई मैं 800 भागा। इससे भाई मुझे पैरों को क्या लाभ मिलेगा, पैरों को हल्का सा स्पीड प्लस होगा, पैर में दर्द नहीं करेगा। लेकिन भाई मेरे पूरे बॉडी का क्या भाई, पूरे बॉडी का भाई ये कुछ नहीं कर सकता भाई, पसीने आ रहे पूरी तरीके से मैं थक रहा हूँ लेकिन भाई हालत खराब हो रही है। इससे ज़्यादा मुझसे मतलब कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन तभी उसके मन में वो जो हॉट सी सेक्सी सी लड़की आती है जिसको भाई ये सुबह भी मिला था, तो सोचता नहीं भाई वो कमाल की लड़की है, भाई ऐसे लड़के भाई मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है और ऐसे लड़के भाई इस मोटे आदमी से भाई पलटेगी तो बिल्कुल भी नहीं, तो भाई मुझे उसके लिए पतला होना पड़ेगा। अब भाई मुझे हार नहीं मानना, भाई मैं एक आदमी हूँ भाई, ऐसे कैसे मैं बार हार मान लूँ। इसलिए भाई एक बार जो मैंने डिसाइड किया ना भाई मैं करके रहूँगा। मैंने क्या कहा था 1 किलोमीटर भागूंगा, तो भाई मैं 1 किलोमीटर भाग के रहूँगा। 800 हो गया बस 200 मीटर है ना और मुझे भागना है। तो पूरा जी जान लगा के पूरा ताकत लगा के कुफ बात के आखिर में मतलब जैसे तैसे 1 किलोमीटर पूरा कर ही लेता है और कन्हैया पूरा पसीना हो के आराम से बैठा है। सिस्टम से आवाज आती है कि हाँ आपने जो डिसाइड किया था 1 किलोमीटर भागने का वो आपने कर लिया, उसमें ना आपका 500 कैलोरी बन हुआ है और आपने 20 मिनट लगा लिया। हाय 20 मिनट भाई कछुआ भी है ना उसका है ना 19 मिनट लगता है लेकिन आपको 20 मिनट लग गया, लेकिन कोई बात नहीं आपने कर लिया, शाबाश काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर। लेकिन इसको खुशी होती है कि हाँ भाई यार काफ़ी अच्छी फीलिंग हो रही है भाई, जो ठान लेते हैं ना और वो काम पूरा हो जाता है तो हाय काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। उसके बाद सेम शुरू होता है कॉलेज में जहाँ पर जो चुड़ैल टीचर है जिसे सब लोग चुड़ैल बोलते हैं और लेक्चर लेती है। लेक्चर खत्म हो जाता है। लेक्चर खत्म होने के बाद यहाँ पे मेंग का दोस्त है ना, मेंग से कहता है कि अरे सुनना मोटे तुझे मालूम है भाई आज सुबह मुझे इतना कमाल का सपना आया भाई, सच में तेरे से रिलेटेड वो सपना था। यह सुनने का मोटा बोलता है भाई मेरे से रिलेटेड भाई कौन सा सपना आया। तो यह सुनने उसका दोस्त बोलता है मालूम है सुबह भाई ना मुझे ऐसा लगा भाई तू है ना उठ के ना जॉगिंग पे जा रहा है, देख भाई कितना कमाल का सपना, तू मतलब मोटे तू उठ के ना जॉगिंग में जा रहा था, ऐसा मेरे सपने में आया था। तो यह सुनने वाले ना मेंग बोलता है नहीं भाई तू सपना नहीं देख रहा था वो सच था। उतने में जो चुड़ैल टीचर है ना इनके पास आती है, स्पेशली मेंग के पास आती है और मेंग से कहती है कि हाँ भाई मुझे तुझसे कुछ बात करना है। तो ये सुनने के बाद मेंग बोलता है कि हाँ बोलिए क्या हुआ भाई, कुछ सजा देंगे क्या। तो ये सुनने वाले कहते हैं नहीं मैं तुझे इनवाइट करने आई हूँ, खाना खिलाने के लिए मैं तुझे इनवाइट करने आई हूँ। ये सुनने वाले यहाँ पे उसके दोस्त है ना एकदम फट के चारों उसके एकदम पूरा है ना पूरा एकदम चौंक जाता है, सोचता है 1 सेकंड भाई क्या सच में जो मैं देख रहा हूँ जो मैं सुन रहा हूँ क्या जो मतलब मैं सच में जो सुन रहा हूँ क्या सच है भाई, क्या मैं गलत नहीं सुन रहा हूँ। ये चुड़ैल टीचर मतलब चुड़ैल जिसे पूरा कॉलेज मतलब पूरा कॉलेज इसे चुड़ैल बोलता है, वो मतलब इस मोटे को
को खाना खाने के लिए इन्वाइट कर रही है। भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा, भाई मुझे सच में ना अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा, भाई मैं सच में सही सुन रहा हूँ ना। यहाँ पे ना मोटे को भी एकदम समझ नहीं आता कि भाई सच में ये सच में मुझे इन्वाइट करिए, लेकिन हाँ कर देता कि हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, लेकिन उसके भी अंदर अंदर फटी हुई रहती है। बाकी सारे बंदे भी बात सुनते हैं, बाकी बच्चे वो लोग भी आपस में बात करने लगते हैं, सुना 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 अरे वो चुड़ैल टीचर ने इस मोटे को इन्वाइट किया, हाय हाय मुझे यकीन नहीं हो रहा। उसके बाद सीन शिव होता है, रात में जो डिनर वगैरह काम है ना, मतलब जो खाना खिलाने का जो काम है ना वो हो जाता है यहाँ पे। तभी खाना वगैरह खा के उसके बाद है ना अपने घर पे लौटता है, घर पे मतलब नहीं जो कॉलेज का जो हॉस्टल है ना, हॉस्टल में लौटता है, अपने रूम में लौटता है और पूरा ऊपर सीन वगैरह निकल रहा है कि भाई रास्ते में ना भाग भाग के आया था, उसका जो मिशन है वो मिशन पूरा करना है ना, तो भाग के आता है। इसका दोस्त में आराम से कमरे बैठ के मोबाइल में लगा था, यार करें क्या भाई आजकल के टीनेजर लड़के करते क्या, दिन भर पबजी खेलेंगे तो फ्री फायर खेलेंगे, तो गेम खेल रहा था। वो भी मोटे को देखते कहते भाई मोटा तू आ गया भाई, लेकिन मोटा इसके बात नहीं सुनता, सीधे जाके ना ऐसे बाथरूम में घुस जाता है। यहाँ पे देखो इसका दोस्त देखता है कि हाँ भाई सीधा मोटा आया, इसने मुझसे हाय हेलो कुछ नहीं बोला और सीधा भाई बाथरूम में चल गया। और मैंने नोटिस किया ये पूरा पसीने पसीने था, मतलब पूरा है ना इसको पसीना, इसका सही बना है जैसे पसीना ही टपक रहा था। मतलब भाई मुझे लगता है ना कुछ ऐसा वैसा करके आया है, और मुझे सही लगा था वो जो चुड़ैल टीचर है ना उसको पक्का इस पर क्रश होगा, और भाई दोनों ने मिलकर पता नहीं क्या क्या होगा। इसने भाई मतलब आए हाय स्पेशली भाई मुझे उस पर शक है जो चुड़ैल टीचर है ना उस पर, क्योंकि भाई ऐसा आज नहीं हो रहा, मतलब आज से ऐसा नहीं हो रहा, बहुत लंबे समय से हो रहा है कि एक बड़ी बूढ़ी थोड़ी सी औरत, थोड़ी सी सुंदर औरत वो ना किसी ऐसे अगले आदमी के पीछे पड़ जाए, उसके पीछे प्यार करे। तो भाई मुझे लगता है कि भाई इस बार भी कोई ऐसा ही कांड हुआ होगा, और शायद इसके पीछे मतलब प्यार में लगी होगी, किसी होटल में गए होंगे, ओ ये होटल में गए होंगे और ओ ये किए होंगे। उतने में जब मोटा है ना बाथरूम में नहाने गया था, नहा वहा के बाहर आता है, और जैसे बाहर आता है सीधा उसका दोस्त है ना उस पर कूद जाता है, उससे कहता है कि हाँ भाई मुझे सच सच बता, भाई छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे सच सच बता तेरे बीच में और जो चुड़ैल टीचर है ना उनके बीच में, तुम दोनों के बीच में भाई क्या हुआ। ठीक है सुनने दे मोटा, मतलब साले कुछ भी बकवास मत कर, कुछ वैसा वैसा नहीं हुआ, मतलब बकवास मत मुझसे। ये सुने उसका दोस्त बोलता है नहीं तो झूठ बोला भाई, मुझे बताना ही पड़ेगा। ये सुने मोटा चिल्लाता है नहीं भाई कुछ भी नहीं है, फालतू में दिमाग मत खराब करता। उसका दोस्त भी चिल्लाता कहता नहीं भाई तुम मुझसे छुपा रहे, मुझसे सच सच बता। ऐसे करते करते ना भाई दोनों ने एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, और मैंने बताया था उसको ऐसा मतलब सीधा धक्का देता है जिसने उसके ऊपर गिरा था। उतने में यहाँ पे एंट्री होती है इसका जो तीसरा रूममेट है ना, इन लोग खाली 2 रूममेट नहीं थे बल्कि तीसरा रूममेट भी था जो कि ना कुछ समय से बाहर गया था, इसका नाम ली है। और उसी समय भाई कमरे में आ जाता है, वाते देखते कहते हैं हेलो आ गया यार, देखो फनी तुम्हारा रूममेट आ गया। लेकिन देखते अरे भाई मोटा और भाई इसका दोस्त मिल के आए हाय दोनों कर रहे, तो दरवाजा बंद करके जाने लगता है। ये कहते हो कि नहीं भाई लगता है मैं गलत कमरे में आ गया। तो ये सुनने वाले ना यहाँ पे मोटे का दोस्त उसे रोकता है, कहता नहीं भाई तू गलत समझ रहा, भाई सब गलत फहमी हो रही है, ऐसा हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सुनने वाले तीसरा दोस्त यानी ली कहता है भाई क्यों छुपा रहा, भाई छुपाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, भाई मैंने सब कुछ देख लिया भाई, लेकिन शर्माने की जरूरत नहीं है। भाई महापुरुष ने कहा कि भाई फर्क नहीं पड़ता कि भाई तुम मतलब लड़के से प्यार करते हो, लड़की से प्यार करते हो, थर्ड जेंडर से प्यार करते हो, प्यार होता है भाई। अब मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारा रूममेट हूँ, तुम्हारे कमरे में रहूंगा, तुमने तुम्हें जो करना ना भाई कर लेना, मेरे पे ध्यान मत देना, मुझे इग्नोर मारना, मैं बीच में नहीं आने वाला हूँ। ये सुनने से मोटे गुस्सा आ जाता है, सीधे जाके ली का कॉलर पकड़ता, कहता है साले चश्मिश तुझे समझ नहीं आता भाई, पहले जैसा भाई तू अभी भी नहीं सुधरा भाई, मुझे लगा इतने दिन कल गए हो तो भाई सुधर गया होगा, कम से कम भाई हमारी पूरी बात सुन ले, पहले भी बात नहीं सुनता था अभी भी बात नहीं सुनता, अच्छे से भाई अच्छे से हमारी बात सुन ले, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये सुने तो भी कहता अच्छा ठीक है भाई सुनता हूँ भाई बता भाई क्या मुझे बताना है। ये सुनने तो उसके जो दोस्त है ना मोटे का दोस्त अच्छे से डिटेल में बताने लगता कि हाँ भाई ऐसा हुआ था, चुड़ैल टीचर ने इसे इन्वाइट किया था, ये घर पे आया, मैं इसे पूछ रहा था लेकिन बता नहीं रहा था, ऐसा थोड़ा सा ऐसा हाथापाई हो गया और भाई मैं इसके ऊपर गिर गया, क्लोज आ गए और तभी तू आ गया, ऐसा पूरा हुआ था। ये सुने तो मोटा बोलता शाबाश काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, और उसका दोस्त ली भी कहता है कि हाँ समझ गया। और ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।